बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात इस्लामी हिंद हल्क़े कर्नाटक की माहाना न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। आज की इस बुलेटिन में फरवरी 2022 में अंजाम पाई चंद नुमायां तहरीकी सरगर्मियों की झलकियाँ पेश की जा रही हैं। फरवरी के महीने में हिजाब का मसला छाया रहा, जो उड़ूपी की कॉलेज से शुरू होकर रियासती और मुल्की इशू बन गया। इस सिलसिले में जमात की जानिब से खुसूसी कोशिशें की गई। 2 फरवरी को मिली तंजीमों के वफद ने बेंगलुरु के DGP प्रवीण सूद साहब से मुलाकात की, जिसमें अमीर अलखा डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब भी शामिल रहे। 4 फरवरी को माविन अमीर अलखा जनाब मोहम्मद यूसुफ कन्नी साहब की क़ियादत में जमात के वफद ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी साहब से भी मुलाकात की और हालात पर तबादला ख्याल किया गया। दरपेश हालात में मुत्तहिदा कोशिशों के लिए 6 फरवरी को बेंगलुरु में हुए 15 तंजीमों के मुश्तरका इजलास में माविन अमीर अलखा ने नुमाइंदगी की। 7 फरवरी को फॉरवर्ड ट्रस्ट की जानिब से हिजाब के मामले पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु के प्रेस क्लब में मुनाकिद की गई, जिसमें फॉरवर्ड ट्रस्ट के जिम्मेदारान के अलावा शोबे ख़वातीन और GAO की रियासती सदर ने भी खिताब किया। 8 फरवरी को बेंगलुरु के सबीर रशाद में अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब की सदारत में हिजाब के मसले पर उलमा, ज़ुआमा व सियासी क़ायदीन की नशिस्त मुनक़िद हुई। अमीर अलखा डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब और सेक्रेटरी अलखा मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब शरीक रहे। इसी सिलसिले में 11 फरवरी को भी एक नशिस्त मुनक़िद हुई। 9 फरवरी को अमीर अलखा डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब ने हिजाब के मसले में जमात के मौक़िफ़ की वदाहत पर एक वीडियो बयान जारी किया, जिसे 5000 से ज़ायद अफराद ने मुलाहिज़ा किया। 10 फरवरी को ख़वातीन और GAO के वफ़द ने विमेंस कमीशन के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की। 11 फरवरी को बेंगलुरु के प्रेस क्लब में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से हिजाब के मसले पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में माविन अमीर अलखा ने भी खिताब किया। 14 फरवरी को माविन अमीर अलखा की क़ियादत में एक वफ़द ने निड़मामिडी मठ के श्री वीरभद्रा चन्नामल्ला स्वामी जी से मुलाकात की। 16 फरवरी को बेंगलुरु के प्रेस क्लब में हिजाब के मसले पर मिली तंजीमों और उलमा व दानिशवरान के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर अलखा डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब, सेक्रेटरी अलखा मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, नाज़िमा शोबे ख़वातीन बेंगलुरु मेट्रो मोहतरमा तस्नीम फरजाना साहिबा, डॉक्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी के डॉक्टर आसिफा साहिबा और सदर GAO कर्नाटक मोहतरमा सुमैया रोशन साहिबा ने शिरकत की। 19 फरवरी को मुख्तलिफ मिली तंजीमों के एक वफ़द ने हिजाब के मसले पर तबादला ख्याल के लिए जनाब G कुमार नायक साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हुकूमत कर्नाटक से मुलाकात और गुफ्तगू की। वफ़द में सेक्रेटरी हल्का हाफिज़ असलम जनाब साहब और माविन सेक्रेटरी हल्का जनाब रियाज अहमद रोन साहब शरीक रहे। फरवरी के महीने में अमीर अलखा डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब ने हुबली, अरबिक कॉलेज रोड बेंगलुरु, हासन, मंसूरा और कुणीगल के दौरे किए। दौरों में अरकान, नौजवान, मुअज़्ज़िज़ीन और वाबिस्तगान की नशिस्तें रही। हुबली के दौरे में आपके साथ रुकनी शुरा जनाब शबीर अहमद खान साहब भी शरीक रहे। 8 फरवरी को दफ्तर अलखा पर वार्ता भारती के चीफ एडिटर जनाब अब्दुल सलाम कुर्तगी साहब से अमीर अलखा व दीगर जिम्मेदारान ने हालात के तनाजुल में मुलाकात और गुफ्तगू की। 12 और 13 फरवरी को शोबे दावत की जानिब से हुबली में 2 रोज़ा कन्नड़ मुकर्रिरीन वर्कशॉप मुनक़िद किया गया, जिसमें जनाब अब्दुल रहमान पाशा साहब से खुसूसी इस्तिफ़ादा किया गया। अमीर अलखा डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब और सेक्रेटरी अलखा जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब ने भी शुरका की रहनुमाई की। 16 फरवरी को जमात और बहुतवा कर्नाटक के एक वफ़द ने श्री शिवरुद्र महास्वामी जी से मुलाकात की और हालात पर तबादला ख्याल किया। जमात के वफ़द में माविन अमीर अलखा के अलावा सेक्रेटरी अलखा जनाब अकबर अली साहब और माविन सेक्रेटरी अलखा जनाब मोहम्मद मरकड़ा साहब शरीक रहे। 16 था 20 फरवरी के दौरान मरकज़ जमात में कुलीन सतह पर हुए मुंतखब उलमा इकराम के तरबियत गाह में कर्नाटक से 3 उलमा ने शिरकत और इस्तिफ़ादा किया, जिनमें बेंगलुरु के मौलाना नफीस अहमद कासमी साहब, मौलाना शमसुल हक कासमी साहब और कुणीगल के मौलाना मोहम्मद मंजर मज़ाहिरी साहब शामिल रहे। 19 और 20 फरवरी को दफ्तर अलखा पर अमीर अलखा की सदारत में स्टडी शूरा का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पेपर्स पेश किए गए और तबादला ख्याल किया गया। 21 फरवरी को आशीर्वाद बेंगलुरु में समाजी तंजीमों, दलित व किसान तंजीमों और मुंतखब सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान का इजलास मुनक़िद हुआ। मौजूदा हालात, हिजाब, तालीम और शिमोगा पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास की सदारत माविन अमीर अलखा जनाब मोहम्मद यूसुफ कन्नी साहब ने की। सेक्रेटरी अलखा जनाब अकबर अली साहब के अलावा शहर की जिम्मेदार ख़वातीन भी शरीक रहीं। 22 फरवरी को माविन अमीर अलखा की क़ियादत में एक वफ़द ने मंडिया के मुस्कान और उनके अहले खाना से मुलाकात करके उनकी तहसीन की गई। मुताले की तरकीब के साथ उनकी खिदमत में तोहफ़े कुतुब पेश किया गया। वफ़द में इंचार्ज सेक्रेटरी अलखा शोबे ख़वातीन मोहतरमा तश्कीला खानम साहिबा, माविन नाज़िम इलाक़ा, नाज़िम ज़िला और दीगर जिम्मेदार ख़वातीन शरीक रहीं। 23 फरवरी को अमीर अलखा डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब ने शिमोगा के हालात पर एक वीडियो बयान जारी किया। 24 फरवरी को मंसूरा हासन में शांति प्रकाशन के ट्रस्ट की नशिस्त अमीर अलखा की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें ट्रस्ट के मंसूबे ज़ेर गौर रहे।
25 फरवरी को कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा महाराज के एक वफद ने रियासत के गवर्नर आली जनाब थावर चंद्र गहलोत साहब से मुलाकात करके शिमोगा के तनाजुर में मेमोरेंडम पेश किया। 26 और 27 फरवरी को दफ्तर हल्का बेंगलुरु में कर्नाटका औकाफ सेल की जानिब से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के अनवान से 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया, जिसमें मरकज़ी सेक्रेटरीज़ जनाब मलिक मोहतसिम खान साहब और मौलाना मोहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब मेहमानान ख़ुसूसी रहे। 65 अफराद वर्कशॉप में शरीक रहे। अब चंद ज़िले व मुक़ामी ख़बरें मुलाहिज़ा फरमाएँ। 2 फरवरी को बीजापुर में जमात के तहत कायम शमा क्लिनिक में डेंटल सेक्शन का इफ्तिताह माविन अमीर जनाब मोहम्मद यूसुफ कन्नी साहब के हाथों अमल में आया। इस दौरे में आपने साबिक़ रुकन शुरा हल्के कर्नाटक जनाब एमजे इनामदार साहब से भी मुलाकात की। 5 फरवरी को दारुल ख़ज़ा से मुताल्लिक़ हुई नशिस्त में अमीर मुक़ामी ने शिरकत की। जमात के वफ़द ने बीजापुर के फादर टेयोल मैकेडो से मुलाकात की और तबादले ख्याल किया। हालात पर एसपी को मेमोरेंडम भी पेश किया गया। 4 फरवरी को बेंगलुरु के आटो दाइस का माहाना इज्तिमा मुनक़िद किया गया, जिसमें माविन सेक्रेटरी हल्का जनाब लईकुल्लाह खान मंसूरी साहब ने खिताब किया। 6 फरवरी को रायचूर के खदीम रुकन जमात जनाब मोहम्मद आबिद मोहिउद्दीन साहब का इंतकाल हो गया। ज़िम्मेदारान हल्का ने मरहूम के हक़ में ताज़ियत पेश की है। 12 फरवरी को बीदर में डीसी और एसपी की जानिब से मुनक़िदा पीस मीटिंग में रुकन जमात जनाब मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब ने इज़हार ख्याल किया। 13 फरवरी को ज़िला शिमोगा के भद्रावती में रफ़क़ाए जमात के लिए एक रोज़ा तरबियती इज्तिमा मुनक़िद किया गया, जिसमें मौलाना सलीम उमरी साहब, जनाब मोहम्मद तला साहब, जनाब अकरमुल्लाह शरीफ साहब और मौलाना आमिर हुसैन उमरी साहब से इस्तिफ़ादा किया गया। इसी तरह 20 फरवरी को दावणगरा के रुखा का तरबियती इज्तिमा मुनक़िद किया गया। 27 फरवरी को हुबली में भी एक तरबियती इज्तिमा मुनक़िद किया गया। 10 फरवरी को हिजाब के मसले पर कलबुर्गी के डीसी को जमात की जानिब से एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इसी तरह 25 फरवरी को धारवाड़ में भी डीसी को मेमोरेंडम पेश किया गया। 13 फरवरी को कलबुर्गी में हिजाब के मौजू पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें 35 बरदरान वतन ने शिरकत की। नाज़िम शोबे दावत जनाब जुल्फ़िकार अली साहब ने खिताब किया। 20 फरवरी को बल्लारी में सीरत मुहिम के मौके पर हुए मज़मून नवेसी मुकाबले का जलसे तक़सीम इनामात मुनक़िद किया गया। जनाब लाल हुसैन कंदगल साहब मेहमान ख़ुसूसी रहे। 26 और 27 फरवरी को ज़िला हावेरी के रट्टेहल्ली में अजीम शान कुरान प्रवचन का अहतमाम किया गया, जिसमें 500 से ज़ायद बरदरान वतन ने शिरकत की। सेक्रेटरी हल्का जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब ने खुशहाल ख़ानदान और कामयाब ज़िंदगी के उन्वानात पर कन्नड़ में दुरूस पेश किया। अब चंद ज़ैली तंजीमों की खबरें मुलाहिज़ा फरमाएँ। 6 फरवरी को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स कर्नाटक की जानिब से रियासत के हालात में कानूनी पेशबंदियों से मुताल्लिक़ रहनुमाई के लिए एक ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें APCR कर्नाटक के सदर एडवोकेट P उस्मान साहब ने ख़ुसूसी खिताब किया। APCR के मरकज़ी और रियासती सेक्रेटरीज़ ने भी इज़हार ख्याल किया। अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब ने इफ्तिताही गुफ्तगू फरमाई। इजलास में APCR के ज़रिए ज़िम्मेदारान के अलावा जमात के तमाम ज़िम्मेदारान भी शरीक रहे। 7, 8 और 9 फरवरी को रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तारुफ और क़याम के लिए चित्रदुर्गा, दावणगेरा और बागलकोट का दौरा किया गया और बिजनेस मीट्स मुनक़िद की गई, जिनमें तकरीबन 200 ताजिर हज़रात ने नशिस्तों में शिरकत की। रिफा के ज़िम्मेदारान के अलावा माविन अमीर हल्का भी वफ़द में शरीक रहे। 12 फरवरी को हल्के की सतह पर गुलशन के मुकामी ऑर्गेनाइजर्स का ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें 148 अफराद ने शिरकत की। मरकज़ी सेक्रेटरी जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब, माविन अमीर हल्का के अलावा गुलशन के ज़िम्मेदारान में मौलाना आमिर हुसैन उमरी साहब, जनाब खालिद परवाज साहब और जनाब अल्ताफ़ अमजद साहब ने खिताबात किए। 19 फरवरी को इदारे अदब इस्लामी हिंद कर्नाटक के सदर प्रोफेसर सैयद सलीम दौलत कोटी साहब और सेक्रेटरी जनाब अब्दुल कदीर साहब ने मैसूर का दौरा किया। रुकन जमात जनाब सैयद अहमद राहिल साहब के मजमूए कलाम आईन एहसास की रस्म इजरा व मुशायरे में शिरकत रही। मैसूर में इदारे की तश्कील नौ भी की गई। 20 फरवरी को इदारे के ज़िम्मेदारान ने बेंगलुरु का दौरा किया और यहाँ भी तंजीम नौ अमल में आई। 27 फरवरी को बड़ा इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटक के सालाना इम्तिहानात रियासत भर में मुनक़िद किए गए, जिनमें इस साल 17,600 तलबा और तालिबात ने दाखिला लिया है। यकम फरवरी को GIO मैसूर की जानिब से आलमी योम हिजाब के मौके पर तालिबात के लिए हिजाब के तजुर्बे का खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। GIO कलबुर्गी की जानिब से 20 फरवरी को हिजाब के मसले पर एक खुसूसी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। 12 और 13 फरवरी को HRS के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद मरकड़ा साहब और माविन सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद फारूक नश्तर साहब ने बल्लारी, गंगावती, कोप्पल, सिंधनूर, मानवी और रायचूर का दौरा किया और मुताल्लिक़ा मकामात की सूरत हाल का जायजा लिया गया। HRS की जानिब से फरवरी के अवाखिर में शिमोगा के मुतासिरा इलाकों का दौरा करके सर्वे किया गया, जिनमें अजहर नगर, लाल बंदवाड़ी, आज़ाद नगर, कोटी रोड और मुराद नगर शामिल हैं।
محترم ناظرین، آج کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ آپ کے میزبان لئیق اللہ خان منصوری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔